नमस्कार, मैं अर्जुन सुनकर, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या, आप सभी का इस YouTube पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तुत हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों, जिसको कि हम लोग 5 मिनट के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी, बाद में उसको ऐड करके 12 अनुसूचियाँ कर दिया गया है। तो उन विभिन्न अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो एक हम लोग इस पे प्रकाश डालना शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 चैप्टर्स में था, जो कि अंशतः 26 नवंबर 1949 और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में लागू किया गया। तो जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बल्कि जो हमारा इस समय का संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियों के अंतर्गत जो पहली अनुसूची है, जो इस विषय से संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णन है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची उसमें क्या वर्णन है, तो जो भारतीय संघ के मुख्य पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इससे संबंधित है। जो हमारी तीसरी अनुसूची इस क्रम में आती है, उसमें संघ के जितने भी पदाधिकारी, उनके शपथ का प्रारूप क्या होगा, यानी हमारे भारतीय संघ के अंतर्गत जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, उनका ओथ का प्रारूप क्या होगा, वो कौन सा शपथ लेंगे, हमारे राष्ट्रपति क्या शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री क्या शपथ लेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष क्या शपथ लेंगे, संसद क्या शपथ लेंगे, इसका प्रारूप भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत है। इस क्रम में आगे बढ़ते जो चौथी अनुसूची आती है, जिसका संबंध जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी जो स्टेट ऑफ काउंसिल होगी, जो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी, और संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में जो राज्यों का आवंटन होगा, वह हमारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। और इस क्रम में आगे बढ़ते जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण किस तरीके से होगा, ऐसा प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के विषयों का उल्लेख है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन किस तरीके से होगा, इसका वर्णन जो है 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषयों का अंतरण किया गया, यानी संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 के तहत संघ किन विषयों पे कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पे कानून बनाएगा, और दोनों किस विषय पे कानून बनाएगा, उसका जो विषय वर्णित है वह आपके इस 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, संविधान के अनुच्छेद 246। अगली जो अनुसूची आती है 8वीं अनुसूची, इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, भाषाओं से संबंधित है। यानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें क्या 22 भाषाओं का उल्लेख है। यानी हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो मूल रूप में उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, वह भाषाओं से संबंधित, यानी उनमें कौन कौन सी भाषाएं होंगी, इससे संबंधित प्रावधान किया गया। जो पहली अनुसूची नई जो उसमें ऐड किया गया, 9वीं अनुसूची, वह पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया। यानी हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से उसमें ऐड किया गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय को रखा गया, तथा यह व्यवस्था किया गया कि इस सूची में जो भी विषय रख दिया जाएगा, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता नहीं रहेगी। अगला जो अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में इस बात का प्रावधान किया गया है, दल बदल से संबंधित कानून, अर्थात 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इस दल बदल अनुसूची 10वें भाग के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची आता है, जो वह है 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी भारत में पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, वह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के माध्यम से की है। 11वीं अनुसूची, अंतिम और 12वीं अनुसूची आती है भारतीय संविधान में, वह है नगर प्रशासन या स्थानीय या नगरीय शासन किस तरीके से होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नगर निगम। वो 3 लेवल पे वर्क करता है, एक को नगर पंचायत बोलते हैं, एक को नगर पालिका बोलते हैं, एक को नगर निगम बोलते हैं। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से यह 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। यह जो था भारतीय संविधान में शामिल किए गई अनुसूचियों तथा उनका विषय। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको जब भी समय मिले देखिए और अपने ज्ञानवर्धन में समृद्ध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।